हेलो गाइज, मैं हूं विकास और स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल करियर स्टडी क्लासेस में। दोस्तों आज मैं आपको क्लास 10th के मोस्ट VBI सब्जेक्टिव क्वेश्चन बताने जा रहा हूं जो आपको बोर्ड एग्जाम में कभी भी पूछे जा सकते हैं। इसमें तीनों का है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी तीनों का है। आपको जैसा कि मालूम है साइंस में तीनों आता है, तो मैंने उनके अनुसार तीनों को रखा है। तो चलिए दोस्तों इस वीडियो में पूरे बने रहें और आप इस सब्जेक्टिव क्वेश्चन का रिवाइज ज़रूर कर लें, क्योंकि ये सभी बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं, बार बार पूछे जाते हैं। तो मैं कहूँगा कि इसमें से एक भी क्वेश्चन मिस ना करें। इसमें कुछ ऑब्जेक्टिव टाइप भी लग रहे होंगे, तो उन्हें भी कवर कर लें, क्योंकि वो बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो चलिए सुनो दोस्तों, वीडियो में बने रहें। फर्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आपका, प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम हैं। तो दोस्तों जैसा कि आपको मालूम है कि क्लास 10th में प्रकाश चैप्टर है, फर्स्ट चैप्टर, तो उसमें पूछ रहे हैं प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम हैं। तो ये तो 1 नंबर के लिए है सिर्फ, लेकिन यहाँ पर ये 2 नंबर के लिए आप कैसे लिखेंगे, उसमें पूछा जाए प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम हैं, तो उसमें आपको लिखना होगा जैसे 2 नियम हैं तो उनको आपको लिखना होगा। आप ऐसे भी पूछा जाता है प्रकाश के अपवर्तन क्या है, तो दोस्तों आप वो अपने अनुसार भी बना सकते हैं, जैसा कि यहाँ पर लिखा रहेगा प्रकाश के अपवर्तन क्या है। और इसी प्रकार आप देख लेंगे कि प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम है, प्रकाश के परावर्तन क्या है। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन ही बोर्ड में पूछे जाएंगे। अगला प्रश्न है दोस्तों, लेंस की क्षमता का SI मात्रक क्या होता है। तो दोस्तों जैसे कि लेंस की क्षमता का SI मात्रक डायप्टर होता है, तो यहाँ पर पूछा जाएगा कि लेंस की क्षमता किसे कहते हैं। तो इस तरह से भी क्वेश्चन बन सकता है, तो आप भी उस पर भी ध्यान दें कि इस तरह से भी क्वेश्चन बनेगा। तो हम लेंस से संबंधित कवर कर ले, जैसे क्षमता से संबंधित कवर कर ले, तो आपको जितना भी होगा बेहतर होगा। और इसमें मैं आपको 5 अंक का भी क्वेश्चन बताऊँगा जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जो बोर्ड में अधिकतर आते रहते हैं। वही ऑलमोस्ट 10 प्रश्न है जो फिजिक्स में इधर उधर से आते रहते हैं, वही 10 में से कोई पूछेगा। उसके बाद हो गया आपका वही केमिस्ट्री में से वही 5-6 ऐसे क्वेश्चन है जो बार बार ही आते रहते हैं। तो 10th में उतना चेंजिंग नहीं किया जाता, और इस बार तो कोरोना महामारी के कारण है, तो और ईजी दिया जाएगा। आप लोग निफिक्र रहे इससे कि आपको कोई टफ क्वेश्चन मिलेगा, ऐसा कुछ नहीं है। तो दोस्तों तीसरा क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो दोस्तों तीसरा क्वेश्चन है, कौन से लेंस में वास्तविक एवं आभासी दोनों प्रकार का प्रतिबिंब बनता है। तो दोस्तों इसमें आपको पूछा रहा है कौन सा ऐसा लेंस है जिसमें वास्तविक एवं आभासी दोनों प्रकार का प्रतिबिंब बनता है। तो इसका सिंपली आप लिख सकते हैं, इसका सिंपली ऑप्शन हो जाएगा आपका अवतल लेंस। तो दोस्तों चौथा प्रश्न है, ओम के नियम में किनका मान अचर है। तो दोस्तों लिखा व्हाट इज़ कांस्टेंट इन ओम्स लॉ। दोस्तों आप लोग ऑलमोस्ट हिंदी मीडियम में ही हो, तो हिंदी में ही पढ़ता हूँ। तो ओम के नियम में किनका मान अचर रखा गया, तो अचर ताप का शायद रखा गया ना, अचर ताप पर किसी चालक पदार्थ से प्रवाहित धारा तो इस प्रकार से उनका परिभाषा है। तो जैसे यहाँ पर लिखा हुआ अचर रखा गया, तो ये 1 नंबर के लिए पूछा जाता है इसे कि अचर किसका है। तो आपको ऑप्शन दे देगा ताप, दाब और ऐसे कुछ कुछ करके दे देगा, जिसमें आप फंस सकते हैं। तो इसका आपका हो जाएगा ताप, और इसमें आप कवर कर लीजिएगा ओम के नियम क्या है। तो जैसे ऐसे है, अचर ताप पर किसी चालक पदार्थ से प्रवाहित धारा के बीच के ऐसे ही कुछ समानुपाती होता है, और उसके दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होता है। पाँचवा प्रश्न है दोस्तों, विद्युत धारा का SI मात्रक क्या है। तो दोस्तों ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपको ऑब्जेक्टिव में रहेगा ही रहेगा, हमको जो लग रहा है। तो ये सब क्वेश्चन एकदम आने वाला है, जो भी मैं बताता हूँ बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उसको ही मैंने इस वीडियो में कवर किया। तो विद्युत धारा का SI मात्रक आपको बता देना। उसके बाद विद्युत धारा का SI मात्रक एम्पियर होता, तो मैंने आपको बता दिया वही होता, ऑप्शन में ऐसे ही रहता। छठा प्रश्न है दोस्तों, प्रिज्म से होकर प्रकाश के अपवर्तन का किरण आरेख खींचे। तो देखिए दोस्तों, जैसा कि छठा नंबर से आपका लग रहा है 2 नंबर का क्वेश्चन, ऐसे ही 2 नंबर का क्वेश्चन है कि आपको प्रकाश के अपवर्तन का किरण आरेख खींचना है। जैसे ये सरल माध्यम से सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाता हो, चाहे विरल माध्यम से सघन माध्यम, जैसे ये कोई माध्यम हो गया, फिर यहाँ से प्रकाश ऐसे आता तो इधर विरल से सघन में जाएगा, तो ऐसे आएगा। तो इस प्रकार से खींचना है, और उसमें सब दर्शा देना कि इसका कौन ये हो गया, जैसे आई हो गया, ये हो गया, आर हो गया, तो इस तरह से आपको बना लेना। उसके बाद दोस्तों 7वां प्रश्न है कि ऐसे 2 ऊर्जा स्रोत के नाम लिखे जिन्हें आप नवीकरणीय मानते हैं। मतलब बोला है कि जिसे आप नवीकरणीय मानते हैं,
इसका अब मालूम हुआ कि ऊर्जा स्रोत में नवीकरणीय और नवीकरणीय दोनों होते हैं। नवीकरणीय मतलब क्या होता है कि जो कभी ख़त्म ना हो, और जो अनवीकरणीय में हो जाता है जो समाप्त हो जाए। जैसा कि इसका परिभाषा को आपको लिखना हो नवीकरणीय का तो लिखिएगा वैसा ऊर्जा स्रोत जो कभी ख़त्म नहीं हो सकता उसे नवीकरणीय कहते हैं। जैसा कि इसमें आप उदाहरण दे सकते हैं, सबसे फर्स्ट में आ जाएगा सूरज। सूरज का ऊर्जा कभी ख़त्म ही नहीं हो सकता, तो आप सूरज फर्स्ट ऑप्शन में रखेंगे। और 2 पूछा है तो 2 आप एक और कोई रख लेंगे जो कभी ख़त्म नहीं। ये सब नहीं होगा दोस्तों, पेट्रोल डीजल ये सब जो होता है नवीकरणीय संसाधन हैं। और ऊर्जा स्रोत बोला तो इसमें भी ये सब और नवीकरणीय हो सकते हैं। और इस तरह से सूर्य जो है वो नवीकरणीय स्रोत है ऊर्जा का, ये सबसे बड़ा है। ऐसा भी पूछा जाएगा कि सबसे ऊर्जा का बड़ा स्रोत कौन सा है, तो उसमें भी ऑप्शन सूर्य रहेगा, तो आप सूर्य को ही मारिएगा। ठीक है। 8वां प्रश्न है दोस्तों, दृष्टि दोष क्या, यह कितने प्रकार के होते हैं तथा इसका निवारण कैसे किया जा सकता है। तो दोस्तों ये आपका 5 नंबर के लिए प्रश्न है, और ये प्रश्न मुझे लगता है इस बार ज़रूर होगा। ये जो आपको मिलेगा इसमें इस बार हमको लगता है बहुत ही वीवीआई प्रश्न है ये, और इसका आप कवर कर लीजिएगा तो बहुत बेहतर रहेगा दोस्तों ये, क्योंकि बहुत वीवीआई प्रश्न है। तो इसका जो हो जाएगा आपका दृष्टि दोष क्या है। तो दृष्टि दोष आप पढ़े होंगे कि दूसरे चैप्टर में ही है शायद, तो उसमें आपका पढ़े होंगे दृष्टि दोष क्या है, इसके कितने प्रकार होते हैं, और इसका निवारण कौन कौन से लेंस से अवतल लेंस से निकट दृष्टि दोष का होता है ना निवारण, तो उसी प्रकार से कौन कौन लेंस से किसका निवारण होता है, इसे आप डिटेल्स में लेकर जाइएगा। जैसा कि 5 नंबर का है तो आप पॉइंट बाय पॉइंट लिखिएगा ना तो बहुत अच्छा नंबर गया। पहले लिख दिए कि निकट दृष्टि दोष, पहले लिखेंगे इनके क्या हैं तो वो लिख देंगे दृष्टि दोष किसे कहते हैं। उसके बाद हो गया आप कितने प्रकार के होते हैं लिख देंगे, ये 3 प्रकार के होते हैं, मतलब जितने प्रकार के होते हैं उसमें प्रकार लिख देंगे। उसके बाद उसका निवारण, ऐसे करके सबका एक एक पॉइंट बना कर लिखेंगे, स्टार बनाकर भी लिखिएगा तो अच्छा लगता है देखने में, तो अंक पूरे पूरे मिलेंगे। और साइंस ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें भी अंक पूरे पूरे दिए जाते हैं, संस्कृत में और साइंस में, मैथ में तो काटा ही नहीं जाता है वो सब। तो ये सभी चीज़ें जो हैं जो आपको नंबर लाने में बहुत ही सहायता करेगा। 450 नंबर लाना चाहते हो तो आराम से ले आइएगा आप, अगर अच्छे से इसे पॉइंट बाय पॉइंट लिखिएगा तब। 9वां प्रश्न है दोस्तों, समांतर श्रेणी में संयोजित 2 प्रतिरोधों का तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करें। कैलकुलेट द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ 2 रेजिस्टर्स कॉन्टैक्टेड इन पैरेलल। दोस्तों समांतर श्रेणी में संयोजित 2 प्रतिरोधों का तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करें। तो दोस्तों इसका जो है ना आपको ये जो समांतर श्रेणी और क्या होता है, एक ठो हो जाएगा वैसा एक तो श्रेणी क्रम और एक समांतर क्रम होता है, तो उस अनुसार से समांतर श्रेणी में संयोजित 2 प्रतिरोधों का तुल्य प्रतिरोध ये आपका दिया हुआ है कि बुक से ही है। ये 5 नंबर के लिए आपको बोर्ड में पूछा जा सकता है। 10वां प्रश्न दोस्तों, ओम के नियम को लिखें। देखिए दोस्तों आप मैंने ऊपर चर्चा किया ये था कि ओम का नियम बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो बोला कि ओम का नियम को लिखे एवं एमीटर एवं वोल्ट मीटर द्वारा इस नियम की जांच करें। यानी मतलब इसका भी आपको निकल जाएगा, ये भी है आपका थ्योरी टाइप का जिसे है आप कहते हैं सिद्ध करने वाले, तो उसमें से ही है। ओम के नियम को लिखिए, एमीटर और वोल्ट द्वारा इस नियम की जांच करें। तो दोस्तों उसके बाद आपका आ जाता है केमिस्ट्री का। दोस्तों केमिस्ट्री का भी आप देख लीजिए क्योंकि आपको सब रहने वाला है। केमिस्ट्री भी कुछ बच्चों को डिफ़िकल्ट लगता है, 12th में जाके और लगता है लोगों को। तो चलिए अभी 10th की बात है, आपका एग्ज़ाम है तो बकवास नहीं करना है। 11वां प्रश्न है दोस्तों, तन्यता किसे कहते हैं। व्हाट इज़ डक्टिलिटी। डक्टिलिटी मतलब तन्यता किसे कहते हैं, तो इसमें आप इसके परिभाषा को लिख लीजिएगा। तो ये आपको 2 नंबर के लिए है। उसके बाद आयन किसे कहते हैं। व्हाट इज़ एन आयन, मतलब आयन किसको कहते हैं, तो ये हो गया आपका परमाणु एवं अणु एवं परमाणु एवं आयन चैप्टर से हो गया। तो आयन किसे कहते हैं उसे लिख लीजिएगा। उसके बाद 13वां है, उभयधर्मी ऑक्साइड का एक उदाहरण दे। इसका बोला उभयधर्मी ऑक्साइड भी किसे कहते हैं, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप इसे भी नोट कर लीजिएगा कि उभयधर्मी ऑक्साइड किसे कहते हैं। उसके बाद 14वां प्रश्न है दोस्तों, इमाइल अल्कोहल का संरचना सूत्र लिखे। इमाइल अल्कोहल का मतलब संरचना सूत्र जो है कैसे बनता है वो मतलब आपको लिखना, ठीक है, मतलब बनाना है, ड्रॉ करना।
तो 15वां प्रश्न है दोस्तों, क्लोरोफॉर्म का IUPAC नाम क्या है। दोस्तों ये नेम है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको एक ना एक पूछेगा ही। और आपको जैसे एल्केन सेलेनी ये सबसे भी पूछता है, एक तो ऑब्जेक्टिव में ज़रूर ही पूछेगा। तो ये सब इम्पॉर्टेंट है, काफ़ी इम्पॉर्टेंट है मेरे अनुसार। तो इन सब को कवर करना आपके लिए बहुत ही ज़रूरी है। दोस्तों 16वां प्रश्न है, संतुलित समीकरण क्या है। संतुलित समीकरण का एक उदाहरण दें। तो दोस्तों संतुलित समीकरण भी बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और आपको मालूम होगा ये सभी चीज़ ही मतलब बोर्ड में पूछे जाते हैं। जो मैं बता रहा हूँ आप उतना कवर कर लीजिएगा ना, हम इसका 3-4 वीडियो लेकर आऊँगा सब्जेक्टिव का, उतना कवर कर लो। उससे एक भी बाहर आ गया तो आप हमको कमेंट में आकर जो मन सो बोल सकते हैं। दोस्तों आपको विश्वास नहीं होगा, उससे एक भी बाहर आने वाला ही नहीं होगा। आप सभी करके आओगे, आप 80 में 80 स्कोर कर आओगे वहाँ से थ्योरी का। उसके बाद आपका प्रैक्टिकल डिपेंड करता है आपके स्कूल के ऊपर कि वो कितना देते हैं। तो दोस्तों 17वां प्रश्न है, आयनिक यौगिक किसे कहते हैं। आयनिक यौगिक का एक उदाहरण दे। तो आयनिक यौगिक लिख लीजिएगा, उसके बाद इनका एक उदाहरण दे दीजिएगा। 18वां प्रश्न है तो निम्नलिखित यौगिक का संरचना सूत्र लिखें। तो जैसे है प्रोपीन, ब्यूटानोन, उसके बाद एथेनोइक अम्ल, ये सब का संरचना सूत्र आपको लिखना। 19वां प्रश्न है दोस्तों, लोहा के वस्तुओं का जस्तीकरण क्यों किया जाता है। दोस्तों ये देखिए ब्यूटेन वाला जो है, ब्यूटेन, प्रोपीन वाला जो अभी मैंने बताया, प्रोपीन, एथेनोइक अम्ल, ये सभी चीज़ 5 नंबर के लिए पूछे जाते हैं। तो आपको ये देखकर भी लग जाता होगा कि कितने नंबर के लिए। उसके बाद लोहा के वस्तुओं का जस्तीकरण क्यों किया जाता। तो दोस्तों ये भी है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो इन्हें भी कवर कर लीजिए। उसके बाद 5 नंबर के लिए ये भी है कि किण्वन किसे कहते हैं। किण्वन भी बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसे भी मिस मत करना आप। किण्वन किसे कहते हैं, किण्वन विधि से एथाइल अल्कोहल का निर्माण कैसे किया जाता है, मतलब पूछ रहा। तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो मैं कहूँगा इन्हें भी कवर कर ले। और अब आते हैं लास्ट में बायोलॉजी की ओर, जो आपके एग्ज़ाम में आएंगे ही आएंगे और ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे। मैं आपको बताया ना, इसका 3-4 आपको वीडियो जो भी मिलेगा, आप सब्जेक्टिव का सिर्फ आप देख लेना वीडियो, और उसका जो भी आपके देखिए, मैं इसका परिभाषा क्यों नहीं बता रहा हूँ, इसका रीज़न है क्योंकि आपने जो याद किया होगा या फिर आपके टीचर लोग यानी सर लोग जो भी लिखाए होंगे वो थोड़े ईजी वे में होंगे और मैं थोड़ा उससे डिफरेंट कुछ ना कुछ तो डिफरेंट ज़रूर ना बोलूँगा। तो उससे होता है क्या, उसका आप रिवाइज कीजिएगा ना तो जल्दी याद होगा, क्योंकि आप उन्हें आप एक बार देख चुके हैं, सर बताएं, तो ऐसे करके वो आपके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होगा। और मैं जो बताऊँगा नया हो जाएगा आपके लिए, तो फिर थोड़ी सी डिफ़िकल्टी होने लगती है। तो दोस्तों इसलिए मैंने आपको ऐसा मतलब परिभाषा नहीं बताया। अगर आपको इस सब की मालूम नहीं होगा तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख देना, और मैं उनके लिए एक अलग से वीडियो बना दूंगा जिसमें सारे का परिभाषा कवर कर लूँगा। तो चलिए दोस्तों, बिना समय गए अभी इसी वीडियो को स्टार्ट किए हुए हैं, तो इसमें बताते हैं और क्या क्या आएगा। तो 21वां प्रश्न है, मनुष्य में वृक्क कौन सा अंग है, इसके इकाई को क्या कहते हैं। तो दोस्तों ये इंपॉर्टेंट है, वृक्क कौन सा अंग है और इसके इकाई को क्या कहते हैं। 22वां प्रश्न है, डीएनए का विस्तृत नाम लिखें। दोस्तों ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, डीएनए का विस्तृत नाम लिखने के लिए। उसके बाद 23वां प्रश्न है कि किण्वन किस प्रकार का श्वसन है। तो दोस्तों किण्वन किस प्रकार का श्वसन है, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों 24वां प्रश्न है, हरित लवक के किस भाग में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। तो दोस्तों जैसे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है हरित लवक के किस भाग में, तो उन्हें आपको लिखना विस्तार रूप से अच्छे से लिख देना। उसके बाद पॉइंट बाय पॉइंट, मैं बार बार बोल रहा हूँ ये बात कि पॉइंट बाय पॉइंट लिखिएगा, जितना उतना अच्छे मार्क्स मिलते हैं आपको 10th में, क्योंकि मैंने इसको रियलाइज़ किया अपने एग्जामिनेशन के दौरान, ये सब मैंने किया। 25वां प्रश्न है दोस्तों, मानव में वहन तंत्र के घटक कौन कौन से, इन्हें भी आप लिख दीजिएगा। इस जो भी मैं बता रहा हूँ बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने ये वीडियो को बना रहा हूँ। 26वां प्रश्न दोस्तों, प्रकाश संश्लेषण से आप क्या समझते हैं, समीकरण दे। तो दोस्तों जैसे प्रकाश संश्लेषण क्या है इसके बारे में लिख दीजिएगा डिफिनेशन रूप से, आप स्टार देकर लिख लीजिए जैसे प्रकाश संश्लेषण क्या है, तो वैसे करके लिख दीजिए। उसके बाद एक समीकरण दे दीजिए लास्ट में। 27वां प्रश्न है दोस्तों, ग्लूकोज के ऑक्सीकरण से विभिन्न जीवों में ऊर्जा प्राप्त करने की विभिन्न मार्ग क्या है।
दोस्तों ग्लूकोज के ऑक्सीकरण से मतलब कैसे कैसे ऊर्जा प्राप्त होता है उस रूप से आपको लिखना। उसके बाद 28वां प्रश्न है तंत्रिका तंत्र का इकाई को क्या कहते हैं, इसका नामांकित चित्र बनाओ। दोस्तों ये क्वेश्चन तो आना तय ही है कि तंत्रिका तंत्र की इकाई को क्या कहते हैं और इसका नामांकित चित्र, ये आप ज़रूर कवर करिएगा क्योंकि ये 5 नंबर का ना ये पूछता ही पूछता है। और यहाँ पर 29वां प्रश्न है, मतलब ये सभी जो है ना आपके लिए बहुत बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए मैंने इस वीडियो को बनाया क्योंकि काफ़ी इम्पोर्टेंट। इससे हमको लगता है कि आप अगर ये वीडियो कवर कर लिए तो आपको 10 मार्क्स से ऊपर ज़रूर मिल जाएंगे। 10 या 15 मार्क्स के इसी वीडियो से आएगा, मैं गारंटी देता हूँ कि इस वीडियो से 10 या 15 मार्क्स के ज़रूर पूछेगा। तो 29वां प्रश्न है पर्यावरण मित्र बनाने के लिए आपकी आदतों में कौन से परिवर्तन ला सकते हैं, तो इसको आपको अच्छे से लिखना। 30वां प्रश्न दोस्तों पोषी स्तर क्या है, एक आहार श्रृंखला द्वारा समझा, यहाँ पर होगा श्रृंखला। तो यहाँ पर कुछ गलती टाइप करा गया, मिस्टेक हो गया टाइपिंग में, यहाँ पर ही आप श्रृंखला के श्रृंखला होता है तो पोषी स्तर क्या है और एक आहार श्रृंखला द्वारा इसे समझा, ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। और इसका अथवा में दिया हुआ ना, तो देख लेते हैं। हाँ देखिए ये भी आपको ये 2 पिक्चर आप कवर कर लीजिए। उसके बाद मतलब जैसे ये नामांकित चित्र यहाँ पर बोला तंत्रिका तंत्र का और यहाँ बोला हृदय का नामांकित, यही 2 पूछता है कोनो मतलब एक ठो पूछ देते हैं। यहाँ पर तो दोनों दिए हुए हैं कि मतलब कोई भी आ सकता। तो ये सभी चीज़ आप कवर कर लिए तो इससे आपको 15 मार्क्स ज़रूर बोर्ड में मिल जाएंगे, इसकी मैं गारंटी देता हूँ। अगर नहीं मिले तो आप हमें कमेंट में फिर मिलिएगा और फिर जो कहना होगा आप कह सकते हैं क्योंकि ये जो क्वेश्चन है ना मतलब ये सभी क्वेश्चन ही बहुत इंपॉर्टेंट है और इससे बहुत मेहनत लगा खोजने में और इसे टाइप करने में। तो चलिए दोस्तों देखिए यहाँ पर लिखा भी हुआ क्लास 10 सब्जेक्टिव मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर 2020, यहाँ पर जो मैंने इंडिकेट किया है काफ़ी इंपॉर्टेंट है इसलिए मैंने इसको बनाया। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी और अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा क्योंकि कोरोना के कारण कुछ पढ़ाई में भी डिस्टर्ब हुआ है, आपको भी जैसा कि मालूम है। तो ये सब ये जो आप भेजिएगा इसमें से क्वेश्चन आएंगे तो अच्छा लगेगा, आपका दोस्त भी अच्छे कर रहे हैं और आप भी अच्छे कर रहे हैं तो बहुत अच्छा लगता है। तो चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में जल्द ही, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।